बोलिए सद्गुरु स्वामी की जय। हम रामायण के माध्यम से परमपिता परमात्मा की याद में बैठे हुए परमात्मा के लिए थोड़ा चिंतन मनन करते हुए परमात्मा की थोड़ी हम याद करें। श्री राम रूपम 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 सिर बड़ राम रूपम सिर बड़ राम रूपम ये सिर बड़ राम रूपम लोचन राम रूपम अरे लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम बारे राम रूपम ये बारे राम रूपम बारे राम रूपम मेरे प्रभु बारे राम रूपम बारे राम रूपम बारे राम रूपम बारे राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये ज्ञान राम रूपम ये ज्ञान राम रूपम ये ध्यान राम रूपम ये ध्यान राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम अरे संगत राम रूपम अरे संगत राम रूपम श्री 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 राम रूपम भाग छोटे अवलास वाल करम एक विश्वास पये सुख सुन सुजन सब खल कर ही उपहार। यहाँ तक हमने रामायण को सुना। बाबा तुलसी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाग छोड़ मेरा भाग जो है बहुत छोटा है। क्या है, कैसा है मेरा भाग? अच्छा, भाग और छोटा मुझे कैसे पता चले कि मेरा भाग छोटा है या बड़ा है? बाबा तुलसी कह रहे हैं भाग छोड़। क्यों कह रहे हैं बाबा तुलसी भाग छोड़? क्योंकि बचपन में जैसे पैदा हुए वैसे ही माँ छोड़कर चली जाती है। मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, पिता रखने को मना कर देते हैं, दासी चुनिया इन्हें पालती है, वो भी कुछ दिन बाद छोड़कर चली जाती है। अनाथ बालक एक एक टूक को दर्शता दुखी होता फिरता रहता। वही इंसान के लिए गुरु महाराज जी मिल जाते हैं नारायण जी के रूप में, और वह राम कथा कंठस्थ करवा देते हैं। वह राम कथा लिखने जाते हैं और उस समय लिखने से पहले याद आ जाती उन्हें अपने बचपन के जीवन की। कि भाग छोड़ मेरा बहुत छोटा भाग है, अभिलाष बड़, पर मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है। अच्छा, ये हम सबका भी हाल नहीं है क्या? हम सबका हाल नहीं है क्या? हमारा भाग भी, हम अपने भाग को तो देखें कि हम कहां थे और आज कहां बैठे हैं। सोचे हम अपने भाग के बारे में।
हम उन दिनों की याद करके देखें कि जब हम यहाँ गुरु महाराज जी के दर पर आए थे और आज हम गुरु महाराज जी के दर पर बैठे हैं। हमें यहां से क्या मिला? अगर हम इन चीजों के लिए गौर नहीं करेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं इस संत मत पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भाग छोट अभिलाष पर, और एक अभिलाषा है बाबा तुलसी की, करूं एक विश्वास। मेरा भाग छोटा है, अभिलाषा बड़ी है। क्या अभिलाषा है बाबा तुलसी की? कि प्रभु राम के चरित्र को, राम के अलौकिक ज्ञान को मैं लिख सकूं। पर कैसे लिखोगे अलौकिक को? जो अलौकिक है, जो मन वाणी बुद्धि से परे है, उसे कैसे लिख सकते हो? लिखने में जो बस आ ही नहीं सकती, लिखवा दी कहीं किसी अगम सत्ता ने। बाबा तुलसी तो सपा कह दी, अगले कहेंगे भी कि सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मैं कागज कोरे सत्य लिखकर कह रहा हूं कि मेरे अंदर कोई विवेक नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। ये कथा कहने का हम सब यहां बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर यहां बैठना से भी ज्यादा बड़ी बात है कि दिल से भगवान के नाम को सुन लेना, इसे उतरने देना अपने अंदर और पीते चले जाना। उसके बाद जो अंदर से भावना बने उसके अनुसार अपना जीवन बनाना, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना। परमात्मा का नाम सब लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि परमात्मा का नाम ना लेता हो, पर परमात्मा नाम के साथ जीवन में दिखना चाहिए। परमात्मा नाम के साथ तुम रूबरू हो राम की, तुम रूबरू हो परमपिता परमात्मा के, तुम अंग संग मान कर उन्हें अपने जीवन में चलो। अब यहां अगर ये बात समझ में आ जाए सत्संग की कि परमात्मा अंग संग है, अब कोई हमसे बड़ा हो उसके सामने भी हम गलती करने में सब चाहते हैं। एक छोटे से बच्चे के सामने भी हम गलती करने में सब चाहते हैं। पर जो सर्वेश्वर है, जो जगदीश्वर है, जो सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, वास्तव में हकीकत में ये बात दिल में उतर जाए कि वो मुझे देख रहा है, वो मेरे अंग संग है। सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब ही है कि सत्य का संग, और वो किसी क्षण थोड़ी, हर पल हर समय। अगर हम किसी को सुने या हम किसी को बोले या हम किसी को देखें या कोई हमें देखे, क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? मैं जो कहना चाह रहा हूं अंदर से, क्या आपको मेरी भावनाएं आप तक पहुंच पा रही हैं? मतलब अगर हम किसी को देखें तो उस देखने में यह होना चाहिए कि ब्रह्म मेरी ओर से भी देख रहा है और देखने वाले की ओर से भी देख रहा है। लोग बड़ा मतलब कहीं अच्छे व्यक्तियों की ये बात आती है, क्या करें, कुछ संगत ऐसी हो गई। अच्छे संतों ने तो यहां तक कहा कि साहब अगर मुझे नरक में बिठा दो उसे भी मैं सुरग बना दूंगा। अरे तुम्हारी दृष्टि में राम समाया हो, तुम्हारी दृष्टि में नाम समाया हो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा रहबर, तुम्हारा सद्गुरु समाया हो, उनका ज्ञान तुम्हारे साथ हो, तो कैसे कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हो सकता है या कैसे तुम गलत कर सकते हो? बात अधूरे ज्ञान की रह जाती है, बात अध कचरे ज्ञान की रह जाती है, बात कहीं ना कहीं जीवन में संतों की बात उतरी नहीं, कहीं ना कहीं जीवन में बात उतरी नहीं। और अगर जीवन में बात उतर जाती तो बात फिर आ जाती, करूं एक विश्वास। एक विश्वास करना चाह रहा हूं, क्या कि पहे सुख सुन सुजन सब खल करे हैं उपहास। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि इसे सुनकर के सब सुख पाएंगे। कौन सुख पाएंगे? स्वजन लोग, जो सज्जन होते हैं, जो वास्तव में परमात्मा। सज्जन एक ही होता है, मैं तुम्हें बताऊं, सज्जनता कोई यहाँ आने भर का नाम नहीं है।
सज्जनता महाराज जी से नाम लेने भरे का नाम नहीं है। सज्जनता सत्संग में जाना है, कोई अच्छे अच्छे प्रोग्राम करना, बहुत बहुत बड़े भंडारे करना, ये कोई सज्जनता की बात नहीं है। सज्जनता का अगर कोई मेरे से पूछे कि सज्जन कौन है, तो मेरे दिल की तो एक ही पुकार है कि जो वास्तव में ब्रह्म में रमा हुआ है, या जो ब्रह्म को देख रहा है, या ब्रह्म को जो जान रहा है, जो ब्रह्म को समझ रहा है, वही सज्जन है। और ऐसे इंसान जो वास्तव में ब्रह्म को देख रहे हैं, ब्रह्म को समझ रहे हैं, ब्रह्म को जान रहे हैं, ऐसे इंसान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि खल करे हैं उपहास। यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं बात के लिए संतों की, वो हंसी ही उड़ाएंगे, हंसी ही उड़ाएंगे। कैसी हंसी कि देखो ये भी परमात्मा की बात कर रहे हैं, अभी ये भी परमात्मा की बात कर रहे हैं, कतई कुछ भी नहीं आता है। ऐसे इंसान हमेशा हमेशा साधु महात्मा हंसी उड़ाते रहे और उड़ाते रहेंगे। पर करूं एक विश्वास, तुम्हारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि ब्रह्म हर समय है, हर जगह है, हर घड़ी है, इस समय भी है। वो मेरे दिल की भावना भी देख रहा है और आपके दिल की भी भावना देख रहा है। वास्तव में इतना हाँ हो सकता है, इतना हो सकता है क्या कि मेरी दृष्टि अभी सपा ना हो, मैं उसे ना देख सकूं। और दृष्टि का मतलब इन आंखों की नहीं, अंतर्दृष्टि की, उर की आंख, हृदय की आंख की बात होती है, दिव्य चक्षु की बात होती है। वास्तव में मेरा ना खिला, मैं उन्हें ना देख सकता हूं, पर ये 100% सिद्ध और सही है कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, और उनसे बेहतर कोई मुझे ना देख सकता, ना जान सकता। अगर वो मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, तो हमारी भावना शुद्ध और सरल होंगी, फिर हमें शुद्धता होगी। अच्छा, ये विश्वास कहां से आता है? ये विश्वास के पूर्ण विश्वास के परमात्मा मुझे देख रहा है, परमात्मा मुझे जानता है, ये आता है शरणागति से। कहा भी है बैजूनाथ संत ने, साधन सुना लिए शरणागति, नैन रंगे अनुराग नशा है। के साधन सुना लिए शरणागति, नैन रंगे अनुराग नशा है। पावक व्योम जल अनिल भूतल, बाहर भीतर रूप वसा है। के पावक व्योम जल अनिल भूतल, बाहर भीतर रूप वसा है। चिंतावना में गोदामयी, भाई चिंतावना में गोदामयी, मधु जो मखिया माना जाए फंसा है। बैजूनाथ कहे और बैजूनाथ सदा रस कहीं, बैजूनाथ सदा रस कहीं, या वेद सो संतप्त दशा है। बैजूनाथ सदा रस कही, बैजूनाथ सदा रस एक ही, या विद सो संतप्त दशा है। साधन सुन लिए शरणागत, अगर मेरी ज्ञान के द्वारा आंख नहीं खुली है और वास्तव में मुझे इसी जीवन में इसी पल से परमात्मा के साथ जीना है, तो क्या करना होगा? सरेंडर कर दो जी अपने आप को परमात्मा के लिए। परमात्मा हम तेरे हो गए, अब तू जैसे हमें जीवन दे, ज्यादा तू मैं अब हम जीवन में नहीं। अगरचे मेरी बात किसी के समझ में आए तो हम समझाने की कोशिश करेंगे, ना समझ में आए तो भाई जय राम, जय राम। जीवन में अब हम कलेश नहीं करेंगे, जीवन में हम हृदय परमपिता परमात्मा को धारण करेंगे, क्योंकि मेरा जीवन बातों में ही बीत गया। ये जो रह गया है उसे अब हम संभालने की कोशिश करेंगे। तो साधन शून्य लिए शरणागति, साधन शून्य हो जाओ।
कोई बड़े साधन की जरूरत नहीं है। क्या? नैन रगे अनुराग नशा है, जो वास्तव में जिनके अंदर प्रेम फल फूल जाता है हृदय में, उनकी आंखें रंग जाती हैं, उन्हें वास्तव में गलत दिखता नहीं, सब में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सतरासी, जो अविनाशी है, जो ब्रह्म है, वो सब में दिखने लग जाता है। नैन लगे अनुराग नशा है, यानी अनुराग माने कहते हैं प्यार का नशा है। प्यार का नशा कुछ ऐसा चल गया और क्या दिखने लग गया? पावक व्योम जल अनिल भूतल। पावक कहते हैं अग्नि को, व्योम कहते हैं आकाश को या अंतरिक्ष को, जल अनिल कहते हैं हवा को, भूतल माने पृथ्वी को। यही 5 तत्व हैं। इन पांचों में वो भीतर और बाहर समाया हुआ है, वो सब में समाया हुआ है। जल में भी है, थल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है और आकाश में भी है। कहीं ऐसी जगह है ही नहीं जहां वो नहीं है। बाहर भीतर रूप बसा है। जब ये बात आ जाती है तो फिर जीवन में रंग मधुरता भर देता है, जीवन में ठंडक आ जाती है। और क्या? चिंतन नाह में बुद्धमयी, ऐसा चिंतन होना शुरू हो गया कि मेरी बुद्धि जो थी वो मधु में जाकर फंस गई। कैसे? कौन से मधु में? राम नाम रूपी मधु में। कैसे फंस गई? मन बुद्धि मक्खियां जो मन बुद्धि ऐसे फंस गए जैसे मक्खी जो होती है वो शहद में जाकर फंस जाती है, तो फिर वो निकलने लायक नहीं रहे। ऐसे ही जब प्रेम बात की झपट में रूह आ जाती है और परमात्मा की ओर देखना शुरू हो जाती है, तो फिर प्रीतम छब नैनन बसी पर छब कहां समाए, भरी सराय रहीम लखपति का आप फिर जाए। प्रीतम की छवि जब आंखों में बस गई तो दूसरी छवि अब कहां से आए साहब? एक ही दिल है, एक ही दिल से जब हमने प्रभु को चाह लिया, फिर दूसरे की कहां? पर बाबा तुलसी और एक तुलसी साहब हुए जिन्होंने घटरामायण लिखी, और वो क्या कह रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे फिर ज्यादा हवाल, फिर ठिकाना है कहां उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, तेरा एक दिल है, दिल का हुजरा साफ कर, अपने तू दिल को सफा कर। तू दिल से किसे चाह रहा है? दिल से तू किसे जा रहा है? वास्तव में तेरे क्या साथ जाएगा? जिसे तू चाह रहा है क्या वो साथ जाएगा तेरे? आज तक के अनुभव में, आज तक की संतों के बारे में, आज तक ग्रंथों में एक ही चीज सुनने को मिली है, एक ही चीज पढ़ने को मिली है कि जहां आशा ना बासा हुई ताको रोक सके ना कोई। जहां तुम्हारी आशा लगी है वहां तुम्हारा वास है। तो क्या हम अपने हृदय में धारण करके देखें कि हम ब्रह्म को कितना ध्याते हैं, ब्रह्म को अपने जीवन में हम कितना सीखते हैं, इस ब्रह्म को अपने जीवन में कितना पोषित कर रहे हैं हम इस ब्रह्म को अपने जीवन में। क्योंकि अंत में भजन चलेगा साथ। अगर कोई साथ देने वाली चीज है तो भाई मेरे ये प्रभु का नाम ही तुम्हारे साथ जाएगा। यही तुम्हारी रूह को बचा सकता है, बकाया कोई भी चीज बचाने वाली नहीं है। तभी तो कहना पड़ा संतों ने, राम कहो श्री राम कहो, मन से आटो राम कहो, राम कहो श्री राम कहो जी भाई, राम कहो श्री राम कहो। राम कहना पड़ेगा साहब। अच्छा क्यों कहना पड़ेगा? हमने देखा कोई हम में से जब शरीर छोड़ता है तो फिर पीछे चलने वाले राम नाम सत्य कहते हैं। वो कहे ना कहे उससे पहले हम राम नाम को अपने जीवन में सत्य मान के उसे धारण कर लें, तो फिर ये चीज हमारे दिल में बैठ जाए, ये चीज हमारे लिए सुंदरता बन जाए, ये चीज हमारे लिए निर्मलता बन जाए, पावनता बन जाए, और फिर दिल से एक ही बात हो जाए
कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं सदा, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, मेरे साथ आप भी गा सकते हैं इसके लिए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं सदा, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे भगवान। तुम हमारे थे प्रभु जी और तुम हमारे हो सदा, तुम हमारे थे प्रभु जी और तुम हमारे हो सदा, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम। जब इस तरीके से ये धारा जीवन में उतर जाए तब समझ लो, और ये प्यारा लगने लगे मालिक का नाम, इतना प्यारा, इतना प्यारा कि जिसके लिए जरा सा भी चूक हो और अंदर से तड़प हो जाए कि कहां भटक गए, कहां भटक गए, कहां खो गए, कहां देखना शुरू कर दिया। बस जिस दिन ये दशा हो जाए तब समझ लो कि हम भगवान के प्यारे हैं साहब। और ये होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। कब तक हम इस जिंदगी में ऐसे खाली हाथ रहेंगे, कब तक? बहुत बार इस बात को सुना है, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। कौन सी? हर घड़ी और हर समय फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भाई हर घड़ी और हर समय फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आज प्रेम कर लो राम से, हाँ प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से, आज प्रेम कर लो राम से। अच्छा क्या करा जाए इस दुनिया में, क्या करा जाए? बात कही जाए फिर भी लोग कभी कभी नहीं मानते, समझाया जाए तब भी लोग नहीं मानते। यहां दुनिया कैसी हो गई? आज नहीं, बहुत समय पहले से। क्या मीरा ने किसी को बुरा किया? भगवान से प्यार किया पर लोगों ने उन्हें सताया। आज भी लोग उस चीज को अच्छे से नहीं मानते। ये दुनिया पता नहीं कब तक प्यार के विरुद्ध रहेगी, कब तक यहाँ प्यार करने वालों को सजाएं मिलेंगी, कब तक? मालिक ये दुनिया तेरी है, तू जान। और वास्तव में मेरे दिल की तो एक ही पुकार है कि प्रेम जो है वो परमात्मा का रूप है। इस प्रेम ने जिसके हृदय में सच्चाई से वास कर लिया वो कहीं ना कहीं परमात्मा का प्यारा हो गया। तब बाबा तुलसी को कहना पड़ा क्या? मैं सुख सुन सुजन सब खल करे हैं उपहार। ये जो प्रेम की बात है वो सज्जन लोग जो हैं सुन करके सुख पाएंगे, उन्हें सुख मिलेगा, अंदर से सुख मिलेगा, क्योंकि परमात्मा की बात हो रही है, परमात्मा से मिलने की बात हो रही है, उन्हें सुख मिलेगा। पर खल करे हैं वो प्यार, जो वास्तव में परमात्मा को न जानते हैं, न मानते हैं, न परमात्मा की याद करते हैं, ऐसे लोग इस बात को सुनकर भी हंसी उड़ाएंगे, इस बात को भी सुनकर के उन्हें खराब लगेगा। कहा भी उन्होंने बाबा तुलसी ने अगले के खाले परिहास होए हित मोरा। भैया के खाले परिहास होए हित मोरा, काक कहे काले कंचा कठोरा, काक कहे काले कंचा कठोरा, के खाले परिहास होए हित मोरा,
काक कहे काली कंटा कठोरा, खलों के परिहास, खलों के हंसी उड़ाने से मेरा हित होगा। आप समझ रहे मेरी बात? बाबा तुलसी ये क्यों कह रहे हैं कि कोई मेरी हंसी उड़ाएगा, कोई मुझे गलत कहेगा, तब मेरा हित होगा। हम नहीं समझ पाते इन बातों के लिए, इसीलिए कभी कभी हम पर बहुत गहरी चोट पड़ जाती है। माफ करना जी साहब, भगवान के लिए चाहे आप माने ना माने, पर कभी किसी साधु महात्मा की हंसी मत उड़ाना, कभी किसी साधु महात्मा के दिल को मत दुखा देना, क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, पर अगर उनके भक्त को कोई सताता है या उधर नजर चली जाती है तो मेरे प्रभु की क्या पता फिर उनकी नजर कैसी हो तुम्हारी तरफ। इसीलिए और संतों ने तो कहा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, निंदा करने वाले को अपने आंगन में ही बसा लेना चाहिए। क्यों? बिना साबुन के तुम्हारे मैल को, तुम्हारी गंदगी को वो धो धो के निर्मल करें, तुम्हारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। क्योंकि कोई अगर तुम्हारी गलत कह रहा है तो अपने हृदय में देखो ये बात में ये कमी है तो उसे निकालो, और नहीं है तो जो कह रहा है वो जाने। क्योंकि अगर हम जिसकी निंदा करते हैं उसके पाप हम पर आ जाते हैं। इसलिए खल पर हास होए हित मोरा, कैसा हित? काक कहे कल कंठ कठोरा। काक जो है, कौवे जो होते हैं, वो कोयल को भी कहते हैं ये गलत भाषा बोल रही है, उल्टी सीधी भाषा बोल रही है, गलत भाषा बोल रही है। मतलब कोयल हमेशा मीठी बोलती है, कौवे कहाँ बोलते हैं, पर कौवे क्या करते हैं? वो कहते हैं ये कोयल देखो कितना बेसुरा बोल रही है, कितना गलत बोल रही है। मतलब बोलते खुद कौवे, क्योंकि कौवों के लिए कोयल की बात समझ में आएगी नहीं। अब जब समझ में नहीं आएगी तो क्या कहेंगे कौवे? अरे देख लो वो कैसे कितनी अशुद्ध भाषा बोल रही है। इसीलिए साधु महात्माओं की बात भी साधारण इंसानों के समझ में नहीं आती है, इसलिए वो साधु महात्माओं के लिए भी जो है कठोर वचन बोलते हैं। और बाबा तुलसी ने कहा खल पर हास होए मेरा तो हित होगा। हंसे हैं बक दादुर चातक ही, हंसे हैं बक दादुर चातक ही, हंसे मलिन खाल विमल बत कही। हंस को देख करके, बक माने बगला हंसता है। दादुर कहते हैं मेढक को। मेढक जो है वो चातक को देखकर हंसता है, यानी कि दादुर हमेशा मेढक जो होता है वो हमेशा पानी में रहता है, तो और पपिया हमेशा प्यू 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 प्यू, यानी कि वो वर्षा के पानी के लिए हमेशा पुकारता रहता है। तो कहता है कितना पागल है यार, इतना पानी भरा हुआ है तब भी प्यू प्यू, अरे पानी भरा है पी ले, पागल है इंसान यार। कहते हैं बिल्कुल अकली नहीं, प्यू प्यू वर्षा की बूंद के लिए कोई ढंग की बात है? अरे पानी ना हो तो प्यू प्यू करे कोई, अरे खाना सामने रखे भूखा 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 है कोई बात? हंसे बगले जो हैं वो हंस को देखकर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि बगला भी जल के किनारे रहता है, यानी जल में रहता है, और हंस भी जल में रहता है। पर कह हंसा मोती चुने, कह लंघन कर मर जाए। हंस जो होते हैं वो या तो मोती चुनेंगे, यह बात आप समझ रहे हो। मेरे बीच हिंदुस्तानी जी बैठे हैं, कल इनसे बात हो रही तो बात चली कि अच्छे इंसान के पास रहने के लिए, मिलने के लिए जीवन निछावर करना पड़ता है साहब। अच्छे इंसान मिलते कहाँ मिलते हैं अच्छे इंसान? और गलतों के साथ रहने से फायदा ही क्या है? अगर मान लो गलत इंसानों के साथ अगर भीड़ में भी रहने तो मिलेगा क्या, बल्कि और अपना जीवन चला जाएगा। अच्छे इंसान के साथ रहने को मिल जाए, अच्छे इंसान के साथ रहने को मिल जाए, तब समझ लो परम पिता परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है हम पर, बहुत बड़ी कृपा है। रामायण में कहा गया है शुरू में कि बिन सत्संग विवेक ना होई, पर हरि कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना राम की कृपा के ये सुलभ है ही नहीं। आप सत्संग में बैठ गए इसका मतलब ये थोड़ी हो गया तुम्हें सुलभ हो गया है। प्रभु की कृपा होगी तब ये तुम्हारे दिल में उतरेगा। विवेक
ये ज्ञान तब तुम्हारे दिल में उतरेगा, नहीं तो तुम कहीं की बातें कहीं की बातों में इसे निकाल दोगे, बातें में तुम्हें निकाल दो। ये रस जो है ये सुलभ कब होता है कि हरि की कृपा तुम पर हो जाए, परमात्मा की कृपा तुम पर हो जाए, उसकी नजर अगर तुम पर हो गई और वो तुमसे मिलना चाह रहा है, मतलब मैं लाख कोशिश करूं, मैं लाख कोशिश करूं, क्या मिल लूंगा भगवान से? जो सर्वेश्वर है, जो जगदीश्वर है, जो सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, क्या हम उससे मिल सकते हैं अगर उसकी रजा ना हो? अरे भाई, एक छोटे से इंसान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, हम उनसे मिलना चाहें, बिना उनकी मर्जी के नहीं मिल सकते। तो जो सारे राजाओं का राजा है, सारे ब्रह्मांडों का मालिक है, अगर उसकी रजा ना हो तो, और उसकी रजा पाने के लिए ही वास्तव में साधु महात्माओं के पास जाना पड़े। अगर ये सत्संग अच्छा ना भी लगे तब भी इसमें बार बार बैठने से ये फिर अच्छा लगने लगेगा, और अगर ये अच्छा लगने लगे और इसमें तुम्हें रस आने लगे, तुम्हें राम नाम की याद आने लगे, तब उसी दिन समझ लेना कि अब हम पर भगवान की कृपा है। एक चीज और मैं बता दूं, कब कृपा है, कब कृपा है, ये बात मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि ये बात तुम अपने जीवन में उतार के देखना। जिस दिन तुम्हें बुरे कर्मों से घृणा होने लगे, जिस दिन तुम्हें बुरे कर्मों से घृणा होने लगे, कि वास्तव में जिसे तुम गलत समझते हो, मैं नहीं, मेरे लिए क्या गलत है ये तो मैं जानू, पर तुम्हारा दिल जिसे गलत समझता हो, जिसे तुम ये चाहते हो कि मेरी औलाद ना करे, जिसे तुम ये चाहते हो कि मेरे बहन बेटी भाई ना करें, जिसे तुम ये चाहते हो कि समाज में ये चीजें ना हो, जिस दिन तुम्हारा दिल इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दे कि ये गलत है, और आज से इस गलत की ओर मेरा ना आंख जाएगी, ना मेरा दिल जाएगा, ना मेरा मन जाएगा, ना मेरी बुद्धि जाएगी, जिस दिन तुम्हारा दिल ये कहना स्वीकार कर दे कि ये गलत है और अब मैं इस गलत की ओर नहीं जाऊंगा, समझ लो उसी दिन तुम पर प्रभु की कृपा, ये बात सत्य और कहने भरे की बात नहीं है, ये वास्तव में तुम्हारे जीवन में उतर जाए, ये तुम्हारे जीवन में उतर जाए कि ये गलत है, और अब बस ये गलत मैं अपने जीवन में नहीं देखूंगा, ये अंदर से तुम्हारी भावना बन जाए। मतलब ये चीज तो जैसे परहेज के लिए डॉक्टर ने मना कर दी कि भाई चावल मत खाना, पर जिस दिन, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मैं तुम तक पहुंच पा रहा हूं क्या? मतलब मेरा कहने का बात थी कि एक दिल से लगे कि आज से अब हम चावल नहीं खाएंगे, ना अब मुझे मतलब चावल खाने की इच्छा समाप्त हो जाए, मतलब मेरा कहने का ये, तब समझ लेना कि अब तुम पर परमात्मा की कृपा है और अब बात सही है और अब सही जीवन शुरू हुआ। कहते तो हम बहुत दिन से आए कि ये गलत है, ये सही है, और ये ठीक है, ये अच्छा है, ये कहते तो हम बहुत दिन से आए हैं, बहुत दिन से कहते आए ये गलत है। हम भी लोगों से बात करते हैं तो समझा देते हैं ये गलत है, या और भी समझा देते हैं कि ये गलत है, और से भी कह देते हैं ये गलत है, पर बात तब है कि वास्तव में अंदर से गलत को गलत मानना शुरू हो जाए और सही को सही लगना शुरू हो जाए, तब फिर क्या होगा हमारे साथ? फिर क्या होगा? फिर बाबा तुलसी की वो चौपाई हम पर शुरू हो जाए, क्या कि सन्मुख होए जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नि नासे तब ही। मेरे जीवात्मा जो है मेरे सन्मुख तभी होती है, यानी मेरी ओर मुख तभी होता है कि जब उसके जन्म ओ कोट करोड़ पाप जब समाप्त हो जाते हैं, यानी कि करोड़ का मतलब जितने पाप होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं, तब हमारा पूरी तरीके से मुख जो होता है भगवान की ओर हो जाता है, पूरी तरीके से। और फिर उसमें कहा नहीं गया बैजनाथ सदा रस एक ही, सदा रस एक ही रस रह जाता है, या विदुषो संतृप्त दशा है, यानी तृप्ति आ जाती है, तृप्ति आ जाती है, तृप्त हो गई आत्मा साहब, अब कुछ भी नहीं।
या सदा रस एक ही रस अच्छा लगता है, एक ही रस अच्छा लगता है, और वो रस जिसे परमात्मा मिलता है उसे अच्छा लगता है साहब। जो इस रास्ते पे चलता है उसे अच्छा लगता है। मैं कहूं कि ऐसे चलो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, आप पूछोगे क्यों? महाराज जी ने सबको एक ही ज्ञान दिया, एक ही ध्यान दिया, एक ही बैठने का रास्ता बताया, सारे संत एक ही रास्ता बताया, तुम ये क्या कह रहे हैं कि गलत? अलग से क्यों बात कह रहे हैं गलत? ये हाँ गलत। रास्ता वही बताया गया, ज्ञान वही बताया गया, ध्यान वही बताया गया, पर ये गलत तरीका है। परमात्मा तुमसे मिलने के लिए वो बिल्कुल अलग तरीका तुम्हारे हृदय में पैदा करेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से किसी से पहले मिला वो तरीका उसने तोड़कर खत्म कर दिया ना। उस तरीके से कभी भी दूसरा के परमात्मा तुम्हें नहीं मिले। और इसीलिए संत जो बताते रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार से मिला उन्होंने वही बताया, पर कितने लोग हैं कि उन्हें बताए हुए भाई, आज किसी ने 2 और 2 4 जोड़े तो हमें पता है 2 और 2 4 होते हैं, पर परमात्मा जिन लोगों को प्राप्त हुआ और उन्होंने वही ज्ञान हमें दिया, हमें क्यों नहीं मिला? बात सीधी है, मिलेगा जरूर, लगन पूरी और दिल पूरा, परमात्मा की कृपा पूरी जब हम पर होगी ये बात समझ में आएगी। और अगर वो जिस दिन हमें मिलेगा तो वास्तव में वो रास्ता अलग होगा, वो रास्ता बिल्कुल अलग होगा। किसी को गाकर मिल गया, किसी को बजाकर मिल गया, किसी को ध्यान से मिल गया, किसी को ज्ञान से मिल गया, अरे किसी को गाली देने से मिल गया। क्या कहोगे तुम? रजा उसकी क्या कहा जाए? अरे तुमसे एक काम भी सलीके का ना हुआ, अरे तुमसे एक काम भी सलीके का ना हुआ, प्रेमियों को ठुकराया और अधमों को तुमने तारा, क्या पता? अजामिल अदम में थी क्या क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की जब सर उस पे आई तो बेटे को नारायण ने की रट लगाई। तुरंत खुल रहे उसके बैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। क्या पता कब कौन से गुल पर दयाने दिन बीत जाते हैं, क्या पता है। इसीलिए ये राम रूपम, ये जो वचन है वास्तव में आपको राम के रूप बन जाए, और श्रवण राम रूपम, लोचन राम रूपम, बाले राम रूपम, ये ज्ञान राम रूपम, ये ध्यान राम रूपम, ये हृदय राम रूपम, ये संगत राम रूपम, ये रंगत राम रूपम। जब ये सब कुछ घटना शुरू हो जाए तो वास्तव में तुम्हारे लिए इस सत्संग में भी कुछ ऐसी क्रांति हो जाए कि प्रभु कृपा से तुम्हें बात समझ में आना शुरू, और फिर खल पर हास होए तुमोरा। तुम्हारे लिए भी अगर कोई गलत कहना शुरू कर दे तो तुम उससे लड़ोगे नहीं, ये कहोगे हित ही बात कर रहा है हमसे, हमारे हित की ही बात कर रहा है ये कोई तुम्हारे लिए गलत कहना शुरू कर दे, कहे तब तुम्हें लगेगा। एक बार सुखराम जी महाराज सत्संग कर रहे थे, सत्संग करते करते उन्होंने लहर में वो बोल रहे थे, ध्यान में ऊपर चढ़े हुए थे। एक इंसान कहता है कि महाराज जी सत्संग सुन के ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। स्वामी सुखराम दास जी बोले कम से कम चलो जिंदगी भर बोले एक इंसान को तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई। तो स्वामी जी ने पूछ लिया, कोई तुम्हारी बड़ाई करता है तो अच्छा लगता है? कोई तुम्हें कहता है बहुत अच्छे हो, सत्संग करते हो, ध्यान करते हो, त्याग करते हो, अच्छा लगता है? बोले हाँ अच्छा लगता है। अच्छा कोई तुम्हें गाली दे, निंदा करे, बुराई करे, कोई तुम्हारे लिए ये कहे झूठा है, ये गलत है, ये चोर है, डकैत है, ये कहे तो तुम्हें खराब लगता है? तो बोले महाराज जी मान लो मैं चोर हुई नहीं, कोई मुझसे कहे चोर है तो खराब तो लगता है। तो बोले बस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, भ्रम हो गया तुम्हें मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हुई, भ्रम हो गया तुम्हें कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, भ्रम हो गया तुम्हारे लिए, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई,
भ्रम हो गया इस बात का कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पदकन, निंदा और स्तुति उभय सम दोनों एक समान जिस दिन हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या कोई तुम्हारी निंदा करे या कोई बड़ाई करे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? घर घर रिश्ते कैसे टूट जाते हैं, रिश्तों में खटास क्यों आ जाती है? यानी कि रिश्ते छोड़ो साहब, नाते खत्म हो जाते हैं। हमने बेटी की शादी करी और रिश्ता खत्म, क्यों? उनने ऐसे कही, हम ऐसे हैं जो हमसे ऐसे कही। सत्संग क्या खाक सुना? क्या खाक सुन के गए सत्संग? यहां से निंदा अस्तुतो वैसम ममता मम पदकन तय सज्जनमम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। भगवान राम ने ये बात कही है रामायण के माध्यम से, बाबा तुलसी ने लिखा है इसको। निंदा वस्तुतु वैसम, भगवान राम का वचन है कि निंदा और स्तुति दोनों जिसके लिए एक समान हो जाएं, जिसको दोनों एक समान हो जाएं। ममता मम पदकन, मेरे चरणों में, वास्तव में मेरे चरणों में प्यार हो, चरण कमलों में। यानी कि ममता कहां होनी चाहिए? भगवान के चरणों में। ममता मम पदकन ते सज्जन मम प्राण प्रिय, वो सज्जन मुझे प्राणों से भी प्रिय है। कौन है प्राणों से प्रिय? आप समझ रहे हो? सत्संग सुनकर यहां से जाओगे, क्या चीज लेके जाओगे? कोई तुम्हारी बुराई करे, लड़ना शुरू कर देते हो तुम तो। क्या खास सत्संग सुना? पूरी जिंदगी सत्संग सुनी, ये बात का अमल नहीं कर पाते तो कोई उल्टा बोल दे, बस ये तो हमसे उल्टो बोलना है, हम क्या करें? तो सत्संग क्यों सुना? क्या ये फ्री में मिल रहा तुम्हारे लिए? अरे आप समझ रहे हो कि जो बोल रहा है क्या फ्री में बोल रहा है? वो इस धोखे में मत रहो, ये बहुत काम की चीज है। सत्संग तुम्हें, तुम्हारे जीवन को सुधार कर सकता है, तुम्हारे बच्चों पे अमृत की बरसात कर सकता है। सत्संग तुम्हारे जीवन में सब कुछ दे सकता है, पर वाणी की अवहेलना करने वालों पर अपराध होता है। आप सुने और सुन के तुमने यह माना, माने मैं देख रहा हूं लोग सर हिला रहे हैं, बात मान रहे हैं, सर हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं कि हाँ बात सही है। निंदा स्तुति वह सम, दोनों एक समान होनी चाहिए। कोई निंदा करे हमारी तो, और अच्छा अगर कोई निंदा करे, कोई हमारी कोई चुगली करे, बुराई करे, और फिर वो हमें खराब ना लगे, तो बताओ लड़ाई होगी किसी से? हाँ या ना? लड़ाई होगी। अगर कोई निंदा करे तो बताओ कितनी शांति से जीवन चलेगा? अच्छा जीवन में क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए ना चाहिए? सब कुछ हो, शांति ना हो घर में, बताओ घर में रहना अच्छा लगेगा? गरीबी छोटा दुख है, कर्जा दुख महान। गरीबी छोटा दुख है, कर्जा दुख महान। रोग दुख उससे बड़ा कलह नरक दुख जान। जिस घर में कलह होता है उस घर को नरक कहा गया। अच्छा संत मत क्या करता है? तुम्हारे लिए शांति के साथ यहां से उठाना चाहता है, शांति के साथ तुम्हें देखना चाहता है। संत का एक ही माध्यम है, तुम जहां भी रहो वहां शांति का वातावरण बना के रखो। घर हो, बाहर हो, कहीं भी, भाई कहीं पर भी एक पैदा साधु हो जाए, एक साधु को दिल से सुन के जा रहे हो तो फिर तुम्हारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, अगले बदलाव होना चाहिए। इस प्रकार से संसार का अच्छा निर्माण होता है। अच्छा एक बात अभी इससे पहले कही गई, परमात्मा हमें देख रहा है, ये बात सत्य है क्या? कभी ऐसा होता है जब परमात्मा तुम्हें ना देखता हो? कोई एक समय ऐसा, क्या उस समय कहां चले जाते हो जब तुम लड़ते हो किसी से? क्या उल्टा सीधा देखते हो या तुम्हारी दृष्टि किसी की ओर गलत चली जाती है? मेरी समझ से उस समय यह सोचते हो कि परमात्मा नहीं। आप समझे हैं मेरी बात? क्या मैं आपके पास तक पहुंच पा रहा हूं? अगर तुम्हारी दृष्टि, महाराज जी तो कहते थे, सपा कहते थे वो ना, कि वो बहन बेटी हैं बिल्कुल ना आए जो अपने को वास्तव में दृष्टि सपा ना करे। क्यों आए? किस लिए? हमारी भी हंसी बनाने के लिए कि साधु महात्माओं के दर्शन के लिए तुम गए, इसलिए। और ये जो आप बातें सुन रहे हो ये सब रिकॉर्ड हो रही हैं, अब इसकी वीडियो पड़ेगी और पता नहीं जन्मों जन्मों तक रहेगी, ये पता नहीं कब तक ये वीडियो के माध्यम रहेंगे, ये सब रहेगा। तो इसमें हाँ में जो आप लोग सर हिला रहे हो कि निंदा स्तुति वह सम,
कि दोनों हाथ से हम एक समान जिएंगे, तो फिर क्या शांति हो जाएगी साहब। अमृत लेकर उठोगे, आपकी कोई बुराई करेगा वहां भी आपको मुस्कुराहट आनी चाहिए साहब। ये जिंदगी का जीने का, एक जिंदगी का ये जीने का नहीं, ये जिंदगी यानी कि अच्छा लड़ाई खत्म हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, तब क्या घर खुशियों से भर जाएगा। मैंने ये देखे हैं, मैंने गरीबी के वो दिन देखे हैं अपने ऊपर। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं कि जब एक रोटी होती थी तो एक रोटी के लिए हम अपने छोटे भाई के लिए बांट कर खाना की आदत करते। मैंने वो दिन भी देखे। हम सोचते थे कैसे थोड़ा थोड़ा एक और खा के पानी पी कर ले रहे हैं, पर हंसी और मुस्कुराहट के साथ, हंसी और मुस्कुराहट के साथ। गरीबी कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर शांति है तो मिल करके हम काट लेंगे ये दिन भी। अगर रहीसी के ना रहे तो गरीबी के कैसे रह जाएंगे। बुरे दिन भी कोई हमेशा नहीं रहते साहब, पर एकता होनी चाहिए घर में, परिवार में शांति होनी चाहिए। कल है नरक दुख जान, उसके लिए नरक कहा गया है। तो क्या निंदा अस्तु वैसम, ये विश्वास लेकर हम उठेंगे सत्संग से, ये चीजें हम लेके उठेंगे सत्संग से। और क्या एक बात मैं फिर से कह दूं, जो महाराज जी ने कितने लोगों के घर से लड़ाई खत्म कर दी एक शब्द से, एक शब्द से। आप सबने सुना है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं क्योंकि अच्छी बात लाख बार सुनो। मुझसे पूछा भी, मैं सत्संग में कहा कि एक बात को तुम बार बार क्यों कहते रहते हो, एक ही बात। मैंने कहा एक ही बात जिस दिन समझ में आ जाए, एक बात समझ में आ जाए, एक बात तुम्हारे दिल में घर कर जाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राम मेरे, मैं राम कहूं, इतना समझ में आए। और ज्यादा कहने ही कहां है साहब। और तो बहुत बकवास जितनी करी गई है, संतों ने, ग्रंथों ने, लाखों कुंटल ग्रंथ लिख गए, पर बात एक ही है कि राम के हमें और राम हमारे। ये बात, इतनी सी बात समझ में आए, इतनी सी बात समझ में आए। तो मैं कह रहा था कि एक बात मैं फिर कहूंगा कि जिसके कारण कभी घर में लड़ाई नहीं होगी, ये बात अगर लेकर उठ गए कभी नहीं हो, किसी के घर में नहीं हो सकती, बाहर नहीं हो सकती, दफ्तर में नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती। क्या धीरे बोलो नम कर चालो, धीरे बोलो नम कर चालो, सतगुरु यही सिखाता है, हर पल बिछड़ी रूहों को मालिक के साथ मिलाता है। धीरे बोलो, क्या करना है जी साहब, धीरे बोलो। अच्छा कोई प्यार में हो, सभी रहते हैं प्यार में हो, कभी जोर से बोलते देखा है प्यार में रहने वालों के, और धीरे आवाज हो जाती, कोई दूसरा ना सुन ले। अगर एक बात सही है या गलत तो क्या है, तो धीरे बोलो। क्या करना होगा घर में, अच्छा सुन के जा रहे हैं ना, तो सुनकर क्या कहना पड़ेगा, कहा अभी तो सुन के आए थे, अभी इतनी जोर से बोल रहे हैं, कम से कुछ मुस्कुरा के बोलो ना। तो फिर टोन बदल दी, भैया धीरे बोलो ना, बात खत्म करना है या बढ़ाना। अच्छा झगड़े बढ़ाना है या खत्म करना है, हाँ या ना, बढ़ाना है या खत्म करना, जोर से बोलो जी, खत्म करना है। तो फिर क्या कहना पड़ेगा, धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्या करना, एक बात की बात है, धीरे बोलो। भाई अगर कोई दूसरा तेज हो रहा है तो हम कह देंगे भैया धीरे बोलो ना, अभी तो सत्संग सुन के आए थे। धीरे बोलो, नम कर चलो, कुछ झुककर चलने की आदत। माता जी हमारे सामने बैठी हैं, अजीतपुर से आती हैं, एक लड़का प्रिंसिपल, दूसरा मास्टर साहब। हमारे यहाँ ये आती हैं बहुत दिनों से, हम जब से आए उससे बहुत पहले से, 30 साल से। और हमने इनका सादा लिबास, सादा रहनी, सादा बोलना, मतलब आज भी लगभग कुछ कम 65 साल की उम्र, झाड़ू से लेकर आश्रम पर आने के बाद में अपने घर में भी, क्योंकि दोनों बेटे बहुएं बाहर रहती हैं, अकेले घर में, बहुत बड़ा घर है, सब कुछ। और उसके बाद में भी सीधे तरीके से प्रभु की रजा है साहब। आज भी घर से आई, पैदल चलने हुआ 1.5 किलोमीटर, मालिक की रजा है साहब। सेवा लाने के लिए थे, कुछ चावल कुछ आटा धरा रह गया, मालिक की रजा है साहब। ये मतलब पहुंच गया, मतलब एक मालिक की रजा है। अगर इसमें इंसान खुश हो जाए कि तेरी रजा है प्रभु, तो फिर क्या है, बस तेरे भाड़े सबका, प्रभु के भाड़े में सबका, उसकी याद में सबका भला। अगर ये जीवन में आ जाए तो फिर जीवन
बहुत अच्छा हो जाएगा। हंसे, हंस को देख करके जो है बगले हंसते हैं, दादू जो होते हैं, मेढक जो होते हैं, वो चातक को देखकर हंसते हैं। ऐसे अच्छे इंसानों को देख करके बुरे इंसान हंसते हैं, पर हंसने में भी हमारी भलाई है, क्योंकि हम हंसने योग्य हैं। हंसने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें होना चाहिए था भगवान का, गुरु महाराज जी का हमने सत्संग सुना, परमात्मा की बातें सुनी, और हम गुरु दरबार में जाते हैं, फिर भी हमारे रहने में कहीं ना कहीं कमी है। मैं इधर बैठ करके ये कहता हूं, अभी भी मैं अपने ऊपर काम करता हूं, अभी भी मैं अपनी आंखों को सुधारना चाहता हूं, अभी मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूं, अभी भी मेरे लिए बहुत सुधार बाकी है, क्योंकि पूरी तरीके से जैसा होना चाहिए वैसा मैं अपने जीवन से खुश नहीं, क्योंकि सत्संग सुना रहा हूं, आप लोगों के बीच में बैठा हूं। मुझे तो हमेशा भगवान के नाम के अलावा, सत्संग के अलावा, परमात्मा के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी कहीं आप अपने दुख सुख लेके आते हो, आपको ही सुनने में लग जाता हूँ। कभी कोई ऐसी ऐसी बातें लोग लेकर आते हैं मेरे पास कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटियां ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे। अरे मेरे पास लेकर आओ कि भाई राम नाम को हम कैसे देने, परमात्मा को हम कैसे पाए, परमात्मा से कैसे मिले, ये चीज लेके आना चाहिए था। पर लोग दुनिया की चीजें लेके आते हैं, तो मुझे भी बड़ा महसूस होता है क्या यही सब करने को हम यहाँ बैठे, यही सब करने को हम यहाँ बैठे। तो ये कहीं ना कहीं मेरी अपनी साधना में कमी है कि लोग दुनियादारी की चीजें लेकर अभी मेरे पास आते हैं। मैं क्या कहूं इस सब के लिए? और कोई रूहानियत की बात पूछने नहीं आता, परमात्मा से मिलने की बात पूछने नहीं आता, साधना कैसे करें ये कोई पूछने को नहीं आता, बल्कि मेरा बेटा पास हो जाए, कि मेरी बेटी पास हो जाए, कि मेरी बेटी ऐसे बोलती है, कि मेरे बेटा ऐसे करता है, ये सब कुछ लोग लेकर आते हैं। तो हम सबकी साधना बने, परमात्मा की याद बने, और ये बात कहनी पड़ी क्या, ये इस दिल की टेर है दाता, गर तेरा ध्यान किया हो बे, ये इस दिल की टेर है दाता, गर तेरा ध्यान किया हो बे, तो इस प्यारी संगत को हे भगवान तेरी सुध होवे, तब इस प्यारे संगत को हे सतगुरु तेरे सुध होवे, ज्योति नाद के सच्चे दाता, हो इस आत्मा के सच्चे दाता, तेरा प्यार पा रहा हूं, मालिक मुझे संभालो, और सेवा में आ गया हूं, संगत सतगुरु तेरे, तेरे दर्शन पा रहा हूं, संगत सतगुरु तेरे। बहुत प्यार से आप सब लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। हम तो ये कह रहे हैं कि मालिक हम सबको इसी प्रकार से मिलाकर रखे, संबंध रखे। महाराज जी का ये सत्संग भंडारा हम लोगों के लिए है, हम सब लोग प्यार के साथ आए, यहाँ से प्यार के साथ जाएं, एक दूसरे को गले मिलकर जीने की आदत डालें, और परमात्मा हम सबको प्यारा लगने लगे। इन्हीं सबके साथ सबको मेरा दुआ।